हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। एंड मैं फिर से एक न्यू स्टोरी के साथ आप सभी के सामने हूँ। और ये स्टोरी जैसी भी लगे आपको प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू। ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जो कि मेरी इमेजिनेशन से क्रिएट हुई है। इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। और अगर आपको पसंद ना आए तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा बिना किसी बैड कमेंट के। ओके, आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप स्किप कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी स्टोरी भी चलाता हूँ तो आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं आती तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। और जो भी चीज़ें हैं इसमें, जो भी डिटेल हैं या जो भी मैं बताना चाहता हूँ, स्टोरी की डिमांड है, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकता हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि आप बोलते हो ये कर दीजिएगा, बट वो नहीं हो सकता। स्टोरी की डिमांड है, जैसे मैंने क्रिएट की है वैसे ही सुनाऊंगा। तो अगर आपको ये चीज़ ना पसंद आए तो आप किसी अदर मेरी स्टोरी पे मूव ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि और भी मैं चलाऊंगा साथ में, तो आप उसे भी देख सकते हैं अगर आपको पसंद आए तो बाकी मैंने सब कुछ कह दिया है। और हाँ, स्टोरी की जो डिटेल है वो मेरी स्टोरी में कभी स्टार्ट में नहीं होता है, आगे चलते चलते आपको सभी के इंट्रो मिल जाएंगे। तो चलिए फिर हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जैसा भी हो गाइस, कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा। अगर कोई नए आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी लैंड सेक्ट से स्टार्ट होती है। ये एक हिस्टोरिकल स्टोरी है और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। लैंड सेक्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पे लैन वांगजी रेडी हो रहा था बहुत ही जल्दी। लैन वांगजी प्रिंस था लैंड सेक्ट का, जो कि फ्यूचर में किंग होने वाला है। लैन वांगजी के बिग ब्रदर हैं लैन शिचैन, जो कि अल्फ़ा हैं, और लैन वांगजी भी अल्फ़ा है। लैन शिचैन किंग नहीं बन सकते, उसके रीजंस हैं, लेकिन लैन वांगजी को नेक्स्ट किंग चुना गया है, ये कंफर्म है। इधर लैन वांगजी की मदर नहीं है, लेकिन लैन वांगजी के फादर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं एंड सॉफ्ट भी। वांगजी को लेके सॉफ्ट भी हैं, वांगजी को ही लेके स्ट्रिक्ट भी हैं। और वो लैन शिचैन से हमेशा बहुत ही ज़्यादा काम कंफर्ट रहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और हर चीज़ को समझते हैं। और इनफैक्ट वांगजी को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और समझाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। वांगजी अपने गगा के अंडर ही सब कुछ सीखा है स्टार्ट से। और वांगजी की एज है इस समय 15 ईयर्स। वांगजी बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, स्टिफ है, लेकिन वांगजी अपनों के आगे बहुत ही ज़्यादा चुलबुला है। और वांगजी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी है, नखरेला है। और वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसकी चीज़ें या वो किसी चीज़ को पसंद कर ले तो उससे कोई भी चीज़ दूर हो। वांगजी बहुत ही ज़्यादा नीडी है, ग्रीडी है, उसे हर चीज़ चाहिए, मतलब आगे से आगे हर एक चीज़ बेस्ट चाहिए। उसे जो चाहिए तो फिर चाहिए। ये चीज़ उसके अंदर बचपन से, और ये चीज़ उसके फादर लैन कुरैन की वजह से ही है, क्योंकि जब भी वांगजी किसी भी चीज़ की डिमांड करता था तो लैन कुरैन वो चीज़ बिल्कुल ही उसके सामने रखते थे ला के, चाहे जो कुछ भी हो। फिर ये नहीं देखते थे कि ये अच्छा है बुरा है या वांगजी के लिए ठीक रहेगा या नहीं। तो वांगजी की वैसी हैबिट बनती गई। वो समझ गया था कि मैं जिस चीज़ पे भी हाथ रखूँगा वो मेरी होगी, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी। लैन वांगजी बहुत ही ज़्यादा लाडला था अपने बाबा का और अपने गगा का। जो लैन शिचैन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा वांगजी को प्यार करते थे और बहुत ही ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा था। उसकी हर एक गलतियों को शिचैन छुपाते थे। वांगजी बड़ी से बड़ी गलती कर देता था, लेकिन शिचैन कभी भी उसके बाबा को नहीं बताते थे। इसीलिए वांगजी दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल होता जा रहा था। और जो शिचैन थे वो प्यार बहुत करते थे वांगजी से, इसलिए उसकी कुछ भी खामी बताते नहीं थे, लेकिन हाँ इंटरनली वो उस चीज़ को ठीक करते थे, उसे समझाते थे और कहते थे ये चीज़ मत करना दोबारा, बहुत अच्छे से बताते थे। और वांगजी समझता भी था, लेकिन वांगजी तो वांगजी है, वो अभी समझा और बाद में गायब। वो उस समय तो समझ जाता था लेकिन बाद में गायब कर देता था, लेकिन उसे कोई भी गुस्सा नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। वांगजी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था दिन ब दिन, लेकिन शिचैन उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। शिचैन जस्ट लाइक अ मदर उसे संभाल लेते। शिचैन को ज़रा भी कम नहीं था कि वांगजी को किंग बनाया जाएगा, अगला हायर होगा वो, क्योंकि वांगजी की डेस्टिनी तय हो चुकी थी कि उसे ही लैन क्लैन का किंग बनना है। इससे जो लैन शिचैन थे उन्हें ना जेलिसी थी, ना ही वो इस चीज़ से ऑब्जेक्शन करते थे। उल्टा उन्हें तो बहुत खुशी थी कि वांगजी अगला किंग बनेगा, और वो काफ़ी ज़्यादा काबिल भी है, क्योंकि शिचैन और लैन वांगजी दोनों ही बहुत ज़्यादा काबिल थे।
और शिचैन अभी बड़े थे वांग जी से, वो 5 इयर्स बड़े थे। वांग जी 15 इयर्स का था और लैन शिचैन 20 इयर्स के थे। और जो लैन कुरैन थे वो अपने दोनों ही बेटों से बराबर प्यार करते थे। बस अंतर इतना था कि वांग जी नेक्स्ट किंग बनेगा, नेक्स्ट लीडर बनेगा और कुछ भी नहीं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं था दोनों भाइयों में। और कुरैन बहुत अच्छे से दोनों को संभाल लेते और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। वांग जी बचपन से ही था बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, उसकी जो पावर्स थी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही थी। और लैन शिचैन भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे और जो लैन सेक्ट था बहुत ही ज़्यादा रिच सेक्ट में आता था और बहुत ही ज़्यादा पावर वाला। हमें लैन वांग जी को दिखाते जो कि रेडी हो रहा था अपने रूम में जल्दी जल्दी। इधर उसके डोर पे नॉक हो रहा था, तभी वांग जी कहता है आ रहा हूँ गगा। तभी शिचैन कहते हैं जल्दी करो वांग जी, हमें लेट हो रहा है। तभी वांग जी कहता है यस आता हूँ, और वो जल्दी से आके डोर ओपन करता है और ओपन करके देखता है और कहता है गगा सही तो लग रहा हूँ ना। तभी लैन शिचैन उसके हार्मफू को ठीक करते हुए कहते हैं हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, वैसे भी हम नाइट हंट पे जा रहे हैं ना कि घूमने फिरने, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी वांग जी कहता है ठीक है गगा, और वो अपने गगा के साथ नाइट हंट पे निकल जाता है। वो हॉर्स लेते हैं अपना अपना, कुछ डिसिपल्स को लेते हैं और नाइट हंट पे निकल जाते हैं। क्योंकि लैन क्लैन में आए दिन आक्रमण होते थे, उसी को ठीक करने के लिए, उससे निपटने के लिए वो लोग हफ्ते में या मंथ में एक बार नाइट हंट पे ज़रूर निकलते थे। तो वो लोग बस ऐसे ही पता लगाने जा रहे थे कि फिर से तो कोई अटैक के मूड में नहीं है, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से सब कुछ शांत पड़ा था, लेकिन कुछ दिन में चेक करना पड़ता था कि कहीं से कोई अटैक तो होने के चांसेस नहीं है। खुद से ही खुद की सेफ्टी करना लैन सेक्ट को बहुत अच्छे से आता था। सभी जा रहे थे, सारे डिसिपल्स, वांग जी और शिचैन। ऐसे करते करते वांग जी काफ़ी पीछे हो जाता है अपने हॉर्स के साथ और वो नॉर्मली चलने लगता है। वो सब जगह देख रहा था, ये लोग जो गांव था, गांव से होते हुए जा रहे थे। तभी वांग जी एक जगह देखता है जो कि जंगल के बीचों बीच थी। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। वांग जी अपने गगा को देखता है जो कि आगे जा रहे थे डिसिपल्स के साथ। वांग जी थोड़ा सा हॉर्स पीछे करता है और वो देख रहा था। वांग जी की आदत थी ऐसे बिन बताए इधर उधर होने की। वांग जी धीरे से पीछे का पीछे गायब हो जाता है और वो अपना हॉर्स जंगल की तरफ ले लेता है और वो जाने लगता है। वांग जी नई नई चीज़ें हमेशा ट्राई करता था। वांग जी जा रहा था जंगल में अपने घोड़े से और वो ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। उसे वो जगह काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो जंगल काफ़ी घना था, वहाँ पे दूर दूर तक का ना किसी के घर थे, ना किसी की आवाज़, शांति थी, बहुत ही ज़्यादा शांति। तभी वांग जी कुछ सुनता है। वांग जी धीरे से उस आवाज़ को सुनता है और सोचता है ये क्या है। वांग जी अपने हॉर्स को आगे बढ़ाता है। बहुत ही हल्की आवाज़ थी वो, मतलब कि ज़्यादा अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन थी तो कोई आवाज़। वांग जी अपने हॉर्स की स्पीड बढ़ाता है और कहता है कुछ अजीब सा है। वांग जी स्पीड बढ़ा रहा था, तभी उसे और ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। वांग जी कहता है ये तो किसी बच्चे की आवाज़ लग रही है। वांग जी बस हॉर्स को आगे बढ़ाता जाता है और वो आगे चलता चला जाता है। वांग जी एक जगह पे पहुंचता है और देखता है आसपास से काफ़ी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है। वांग जी कहता है ये आवाज़ आसपास ही है कहीं। वांग जी तुरंत ही उतरता है, अपनी स्वॉर्ड को हाथ में ही पकड़े था टाइट करके, और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। वहीं पे अपना हॉर्स छोड़ देता है और वांग जी आगे चलने लगता है। आगे एक झरना था और एक पहाड़ी के ऊपर धीरे धीरे वांग जी चढ़ने लगता है। वो छोटी सी पहाड़ी थी, ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वांग जी चढ़ने लगता है और वहाँ पे आवाज़ें आ रही थी। वांग जी को कुछ और सुनाई देता है। वांग जी को जो भेड़िए होते हैं उनकी भी वॉइस आ रही थी। वांग जी कहता है ये तो भेड़िए हैं, ये उनकी वॉइस है। भेड़िए आवाज़ लगा रहे थे और दूसरे भेड़ियों को बुला रहे थे आवाज़ लगा के, जैसे कि बुलाते वो लोग। और इधर वांग जी चलता जा रहा था और कह रहा था बच्चे प्लस भेड़िया, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कॉम्बिनेशन है। वांग जी को ये आवाज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वांग जी जल्दी जल्दी चल के जाने लगता है और वो अब चल नहीं रहा था, अब वो सीधे दौड़ने लगता है। इधर वांग जी देखता है कि दूर पे ही काफ़ी ज़्यादा भेड़िए आ रहे हैं इकट्ठा होके। वांग जी कहता है शिट, और वो तुरंत ही आगे बढ़ता है। इधर वांग जी देखता है कि वहाँ पे एक कपड़े की पोटली जैसी बनी हुई पड़ी है और एक भेड़िया वहीं पे खड़ा है और वो आवाज़ें लगा रहा है। तभी वांग जी कहता है ये क्या है। वांग जी आगे बढ़ता है
और वो तुरंत ही जल्दी से झटके से आगे जाता है और वो उस भेड़िए और उस पोटली के सामने आ जाता है। वो भेड़िया आवाज़ लगाना बंद कर देता है और वो वांग जी की तरफ अचानक से झपटता है। तभी वांग जी उसे तुरंत ही तलवार से काट देता है और उसकी नेक कट जाती है। भेड़िया गिर जाता है साइड में। वांग जी देखता है तो और भेड़िए आ रहे थे। वांग जी तुरंत ही स्पीड पकड़ता है और कहता है यही आवाज़ इसी से आ रही है। वांग जी उस पोटली को उठा लेता है। वहाँ पे और दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। वांग जी रास्ता बदल देता है और वो पहाड़ी की दूसरी तरफ से उतरता है, पीछे साइड से, और वो जल्दी से उतर के भागने लगता है। उस पोटली को पकड़े था एक हाथ से और वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़े था और वो बहुत ही स्पीड में पीछे से उतरता है स्लाइड करते हुए और वो निकलता है, क्योंकि भेड़िए के हाथ लगना मतलब खुद की जान गंवाना है। वैसे भी वहाँ पे एक भेड़िया नहीं, कम से कम 15 से 20 भेड़िए आ रहे थे। वांग जी किस किस से लड़ता और वो था भी अभी बच्चा, 15 साल का था। वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 भेड़ियों से एक साथ लड़ सकता था, लेकिन भेड़िए तो कहीं से भी अटैक करते हैं और वो बच ना पाता, तो वो इस समय भागना ही बेटर समझता है। वांग जी दिमाग से काम लेता है और वो पीछे से स्लाइड होते हुए नीचे आता है और नीचे आने के बाद वो सीधे पानी में घुस जाता है, लेकिन वो उस पोटली को अंदर नहीं जाने देता है। वो हाफ पानी में गया था, वो जल्दी से बाहर निकलता है और वो भागता है अपने हॉर्स की तरफ, क्योंकि भेड़िए कहीं ना कहीं से उसे स्मेल कर ही लेंगे, क्योंकि वो इंसान है। वांग जी जल्दी जल्दी भागता है और भेड़ियों को कहीं ना कहीं उसकी स्मेल आई जाती है। वो उस तरफ जिधर से वांग जी स्लाइड हुआ था वहाँ से उतरते हैं भेड़िए भी पीछे पीछे, और वो सब के सब पानी में छपाछप गिरते हैं। इधर वांग जी जल्दी से दौड़ के आता है और वो अपने हॉर्स पे अचानक से बैठता है और तुरंत ही अपने हॉर्स को तेज़ी से भगाने लगता है। वांग जी बहुत ही फास्टली भागता है जितना वो हो सके। भेड़िए काफ़ी दूर तक उसका पीछा करते, लेकिन भेड़िए जंगल के बाहर, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा घना जंगल होता था, उसके बाहर नहीं जाते थे, वो वहीं रुक जाते हैं। वांग जी उस जंगल को क्रॉस कर चुका था और वो बाहर आ जाता है। वांग जी बाहर आके गहरी गहरी सांसें ले रहा था और कहता है बच गया। और वांग जी को अब आवाज़ नहीं आ रही थी। वांग जी कहता है क्या था वो, क्या बच्चा? फिर वो देखता है उस पोटली की तरफ और वो आगे बढ़ने लगता है। वो एक जगह देखता है जहाँ पे शांति हो। वांग जी ऐसे चलता चला जा रहा था और वांग जी जाता है वहाँ पे एक जो तालाब था उसके किनारे। वांग जी अपना हॉर्स रोकता है। वो तालाब काफ़ी ज़्यादा शांत था और गांव के थोड़ा आगे था, पर था गांव के बीच में, मिडल में। वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं था। वांग जी वहाँ उतर जाता है और वो देखता है तो आसपास उसके सेक्ट के लोग भी नहीं थे। वो समझ जाता है कि उसके गगा को नहीं पता चला और वो सब आगे चले गए। वो सोचता है आते टाइम तो ले ही लेंगे मुझे, क्योंकि वो उसी रास्ते पे आ गया था। वांग जी जाता है और जाके ट्री के साइड में ही बैठ जाता है। वहाँ पे ट्री थी एक बड़ी सी और सामने तालाब था। वांग जी वहाँ बैठ जाता है। उसके बाद वो उस पोटली को रख देता है वहीं पे। वांग जी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत थी कि इस पोटली के अंदर क्या है। वांग जी जल्दी जल्दी करके उस पोटली को ओपन करता है और जैसे ओपन करता है वो देखता रह जाता है। पोटली में एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा बेबी था, बहुत छोटा सा, और वो चुप था बिल्कुल। वांग जी देखता और कहता ये कितना छोटा है, और वो बिल्कुल एक डॉल जैसा था, छोटी सी डॉल जैसा, जैसे जस्ट लाइक अ मोम की डॉल। तभी वांग जी उसे टच करता है और वो जैसे ही टच करता है वो बेबी रोने लगता है। वांग जी देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके, और उसने इतना छोटा बेबी फर्स्ट टाइम देखा था और उसे हाथ में लिया था। मतलब आज तक वांग जी ने इतना छोटा बेबी कभी करीब से नहीं देखा था, मतलब उसे देखा ही नहीं था, उसके आसपास बेबीज़ नहीं थे। तभी वांग जी ने पहली बार इतना छोटा बेबी देखा था और उसे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। वांग जी कहते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छा है, और ये रो रहा है। वांग जी को उसका रोना बहुत अच्छा लगता है। वांग जी उसकी नोज़ को टच करता है और वो रो रहा था बुरी तरीके से। वांग जी धीरे से उसके लिप्स के पास अपनी फिंगर रखता है और वो बच्चा वांग जी की फिंगर को लिक करने लगता है और धीरे धीरे करके सक करना स्टार्ट करता है। वांग जी देख रहा था उसे। वो बच्चा ब्लड में कवर था पूरी तरीके से और उस कपड़े में भी ब्लड लगा था। वांग जी समझ जाता है कि ये कोई न्यू बॉर्न बेबी है, क्योंकि उसे अच्छे से साफ़ भी नहीं किया गया था। वो ब्लड के साथ कवर था और उसे वैसे ही उस कपड़े में बांध के फेंक दिया गया था। वांग जी कहता है ये क्या है, ये किसका बच्चा है, और ये वहाँ पे, वो भी जंगल के इतने अंदर और पहाड़ में अकेले, कितना खतरा है। उस जंगल में कितने ज़्यादा जंगली जानवर है, शेर है, भेड़िया है, कोई भी जानवर आके इस बच्चे को खा सकता था। तो किसने इसे वहाँ डाला होगा, और ये किसका बच्चा है? वांग जी को समझ में नहीं आता है, लेकिन उसे क्या करना। वांग जी कहता है जो भी है, ये मुझे बहुत पसंद आया, ये कितना सुंदर है। और वांग जी उसके चीक्स को टच करता है और धीरे से उसी कपड़े से उसके फेस से ब्लड हटाता है, और वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था और बहुत ही ज़्यादा गोरा, वो बहुत ही क्यूट था। वांग जी उसकी ब्यूटी में खो गया था। वो इतना छोटा था कि वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव, जैसे कि उसका कोई टॉय हो
वांग जी को एक टॉय की तरीके लगता है। वांग जी उसके हाथों से खेलने लगता है, टच करने लगता है। उसके हाथ रुई से भी ज़्यादा, कॉटन से भी ज़्यादा सॉफ्ट थे। वांग जी कहता है इसे कहीं मुझसे चोट न लग जाए, कितना सॉफ्ट है ये। और वांग जी उसके पैरों को टच करता है। वो पूरा नेकेड था। वांग जी उसे टच करके देख रहा था। वांग जी धीरे से उस बेबी को उठाता है और कहता है क्या करूँ, ये तो गंदा है, इससे साफ़ करना होगा। वांग जी धीरे से उसे उठा के जाता है तालाब के पास और वो अपने हाम्फू को लेता है, उसे पानी में डिप करता है। मतलब उसका हाम्फू काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। तो वांग जी उसे पानी में डिप करता है। डिप करने के बाद वो धीरे से उस हाम्फू से उस बेबी को धीरे धीरे टैप टैप करके क्लीन करने लगता है। और वांग जी जैसे जैसे क्लीन कर रहा था, वो बेबी का जो ब्यूटीफुल चेहरा था वो साफ़ हो रहा था और खूबसूरत दिख रहा था। वांग जी बस देख रहा था उसे एकटक। उस बेबी की आइज़ भी ओपन नहीं थी। वांग जी देख रहा था कि ये शायद अभी अभी का है। वांग जी को ज़्यादा डिटेलिंग में पता नहीं था बच्चों का, लेकिन उसे इतना तो पता था कि ये अभी अभी का, इसकी आँखें ओपन नहीं हुई हैं। वांग जी उसके फेस को अच्छे से क्लीन करता है, फिर उसकी बॉडी को, और वो क्लीन करने के बाद उसे देखता है अपने हाथों में लेके। वो बच्चा बहुत छोटा था। वांग जी उसे लेके आता है। वो बच्चा पूरी तरीके से साफ़ हो गया था। वांग जी ने अच्छे से उसे क्लीन कर दिया था। वांग जी लेके आता और कहता है क्या करूँ अब इसका, गगा होते तो बताते मुझे, मैं क्या इसे रख लूँ, ये कितना सुंदर है, मुझे ये चाहिए, इससे मैं खेलूँगा, हाँ मुझे ये चाहिए। वांग जी उस बच्चे को टच करता है और वो बच्चा अभी भी रो रहा था। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था वो क्यों रो रहा है, लेकिन वांग जी को अच्छा लग रहा था। वांग जी उसे बार बार टच कर रहा था और कह रहा था ये बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ खूब खेलूँगा। हाँ, वांग जी देखता है और कहता है इसे इसे दूंगा नहीं किसी को, ये मेरे पास ही रहेगा और इसके साथ जितना खेलना होगा मैं उतना खेलूँगा। वांग जी बस उसे टच कर रहा था प्यार से और उस बच्चे को देख रहा था। वांग जी ऐसे उसे लेके आ जाता है वहीं पे किनारे पे और बैठ जाता है। वो सोचता है ये बच्चा तो पूरा नेकेड है, इसे ठंड ना लग जाए, है तो ये बच्चा ही। उसके बाद वो सोचता है और दिमाग लगाता है। फिर वो धीरे से उस बच्चे को अपनी गोद में रखता है और अपने हाम्फू को उतारने लगता है। वो अपने हाम्फू को उतार देता है, उसे डबल टिबल करता है। उसके बाद उस हाम्फू में उस बच्चे को रखता है और उसे अच्छे से कवर कर देता है और कहता है ये अब अच्छा लग रहा है। उसके बाद वांग जी उस कपड़े को देखता है जो कि गंदा था, खून में मतलब कि ब्लड में कवर था। वांग जी उसे पकड़ता है, उसके 2-3 बार पीसेस करता है, फाड़ देता है और वांग जी उससे एक रस्सी बनाता है, रस्सी जैसी। उसके बाद वांग जी उस बच्चे को उस रस्सी से कवर करता है, मतलब अच्छे से, जैसे कि वो खुले ना कपड़ा। वांग जी बस उसे देख रहा था। इधर शिचैन आगे चलते चले जाते हैं और वो धीरे से कहते हैं वांग जी तुम क्या कहते हो, हमें खतरा तो नहीं है ना? मैं देखना चाहता हूँ तुमने क्या ऑब्ज़र्व किया यहाँ की जगह को देख के, यहाँ की स्थिति को देख के, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ही सब कुछ देखना है। तुम किंग हो, तुम्हें सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए सिचुएशन देख के कि हम पे अटैक हो सकता है या नहीं, तो कहो। तभी शिचैन देखते हैं पीछे, पीछे सिर्फ डिस्पल थे। तभी शिचैन और पीछे देखते हैं, वहाँ पे दूर दूर तक वांग जी नहीं था। शिचैन कहते हैं वांग जी कहाँ हैं, तुम्हारे प्रिंस कहाँ हैं? तभी डिस्पल्स देखते हैं, कहते हैं वो तो यहीं थे और फिर पीछे हो गए, हमने देखा था वो पीछे पीछे चल रहे थे। तभी शिचैन कहते हैं पीछे पीछे चल रहा था तो गया कहाँ? तभी शिचैन कहते हैं वांग जी, वांग जी। वो बुलाने लगते हैं। तभी वांग जी का कोई आता पता नहीं। शिचैन कहते हैं ये गया कहाँ, रात का टाइम था, ढूंढना भी मुश्किल था। शिचैन कहते हैं एक काम करो, ढूंढो वांग जी को ढूंढो, क्योंकि वांग जी अभी सिर्फ 15 ईयर्स का था तो वो बच्चा ही, भले बड़ा हो रहा हो या भले ही उसके अंदर बहुत पावर हो, लेकिन अभी वांग जी की जान को ज़्यादा खतरा था। जब तक कि वो अपने थ्रोन पे ना बैठ जाए तब तक उसे मारने के काफ़ी ज़्यादा चांस थे, क्योंकि वांग जी को काफ़ी ज़्यादा मारने की कोशिश की गई थी, अटैक करने की, जिससे कि वांग जी ख़त्म हो जाए और कोई भी उस थ्रोन का वारिस ना रहे। वांग जी के लिए काफ़ी ज़्यादा शिचैन परेशान होते हैं और कहते हैं ढूंढो, अभी के अभी हर जगह वांग जी को ढूंढ डालो। तभी वो लोग फैल जाते हैं सारे डिस्पल्स और वांग जी को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। इधर वांग जी धीरे से उठाता है उस बेबी को और अपने सीने से लगाता है और कहता है मैं इसे लेके घर जाता हूँ, वहाँ पे इसे रखूँगा, इसके साथ खेलूँगा, मज़ा आएगी। उसके बाद वो उस बेबी को अच्छे से अपने एक हाथ में लेता है और वो उस हॉर्स पे कैसे तैसे करके बैठता है, क्योंकि वो बैठ नहीं पा रहा था, एक हाथ में बेबी था, वो चढ़ नहीं पा रहा था। वो बस चढ़ने की कोशिश करता है और कैसे भी बैठ जाता है। फिर उसके बाद वो अपने तलवार को साइड में रखता है अपने कमर में और उसके बाद वांग जी उस बेबी को देखता है और कहता है मैं हॉर्स चलाऊंगा तो पक्का गिरूंगा, इसे भी संभाल नहीं पाऊंगा, इसे कुछ हो गया, ये गिर गया तो मैं खेलूंगा किससे? एक तो मुझे इतनी अच्छी चीज़ मिली है, इसके साथ खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। वांग जी उसके ऊपर जो उसने कपड़ा जैसा लपेटा था, रस्सी जैसा, उसी को वो अपनी कमर पे बांध लेता है
और वो बच्चा उससे अटैच हो जाता है। वांग जी धीरे से उसे हॉर्स के ऊपर ही रख देता है अच्छे से और अपने पैरों से सपोर्ट देता है। उसके बाद वो उस बच्चे को पकड़ लेता है एक हाथ से, क्योंकि अब वो गिरने वाला तो था नहीं बच्चा। उसे अपने आगे कमर में बांधा हुआ था उसने, और कमर में बहुत ही आराम से सपोर्टिव तरीके से बांधा था। और वो बहुत छोटा बच्चा था, इसीलिए उसके नेक पे और उसके जो कमर था वहाँ पे वांग जी ने अच्छे से हाथ लगाया था। उसे दिख रहा था कि ये बच्चा बहुत ही छोटा है और इसकी गर्दन काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो रही है। तो वांग जी को लगता कहीं ये टूट ना जाए। वांग जी को इतना तो डर था कि ये एक डॉल जैसा है या टॉय जैसा है और ये टूट ना जाए, उसके लिए बस इतना ही था नज़र में। वांग जी उसके नेक के पीछे हाथ लगाए रहता है और वांग जी उसे लेके जाने लगता है। वांग जी काफ़ी स्लो हॉर्स राइड कर रहा था, क्योंकि बच्चा था उसके साथ और उसे चोट न लग जाए, छोटा था। तभी वांग जी बहुत ही स्लोली चल रहा था। उसे यहाँ रुकना ठीक नहीं लगा, कहीं कोई और जानवर आ गया उस बच्चे की स्मेल लेते हुए, क्योंकि वो बच्चा न्यू बॉर्न था और ब्लड की स्मेल भी आ रही थी काफ़ी ज़्यादा। इधर शिचैन हर जगह ढूंढ रहे थे वांग जी को। वांग जी जहाँ पे बैठा था अभी तक वहाँ पे भी शिचैन आते हैं ढूंढते हुए, लेकिन कहीं पे भी वांग जी नहीं मिलता, क्योंकि वांग जी तो निकल चुका था। वांग जी सोचता है कि यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलना चाहिए उसे अपने सेक्ट के लिए वापस, और उसके गगा आ ही जाएंगे। वैसे भी जब वांग जी नहीं मिलता था तो शिचैन घर आ ही जाते थे वापस। तभी जो वांग जी था वहाँ से जा रहा था आराम से उस बेबी को पकड़ के। इधर शिचैन चारों तरफ देख डालते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता उस एरिया में। तभी शिचैन मन में सोचते हैं वांग जी कहीं क्लैन तो नहीं लौट गया। फिर वो सभी डिस्पल से कहते हैं रुक जाओ, सभी ढूंढना बंद करो, हम जिस काम से आए थे वो हो गया है, अब हमें सेक्ट वापस चलना चाहिए। और सभी डिस्पल्स को ऑर्डर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं सारे डिस्पल्स के साथ। इधर वांग जी अपने क्लैन पहुँच चुका था। वांग जी आता है और वो हॉर्स से आराम से उतरता है, उस बेबी को अच्छे से पकड़ के खुद भी आराम से उतरता है कहीं वो गिर ना जाए। उसके बाद वो अपना हॉर्स दे देता है वहाँ के जो सेक्ट के डिस्पल्स थे उनको। उसके बाद वो अंदर जाने लगता है, लेकिन सभी लोग उसे बहुत ही गौर से देख रहे थे कि उसके हाथ में क्या है, क्योंकि वांग जी ने बहुत ही ज़्यादा कस के पकड़ा हुआ था उस बच्चे को। और इधर वो बच्चा अभी के लिए शांत था, जैसे कि वो वांग जी के टच में ही बहुत ज़्यादा वार्म फील कर रहा हो। वैसे वो बच्चा चुप था। वांग जी धीरे से उसे खोलता है अपनी कमर से, यानी कि वेस्ट से। उसके बाद उसे धीरे से अपने सीने से लगा लेता है और वो आगे बढ़ने लगता है। वांग जी जा रहा था, बहुत खुश था उस बेबी को, यानी कि जो उसका टॉय था एक तरीके से, उसे लेके वो बहुत ही खुश था और वो जा रहा था। सारे लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे कि आखिर वांग जी के हाथों में क्या है। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे थे वांग जी को। थोड़ी देर में वांग जी आगे चलता जाता है, तभी बच्चा रोने लगता है अचानक से। वांग जी थोड़ा सा फिर से घबरा जाता है, मतलब बच्चे के बार बार रोने से वांग जी थोड़ा सा घबरा रहा था कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा था कि ये क्या है, इसे चुप कैसे कराएं। मतलब फर्स्ट टाइम तो उसने अपनी फिंगर दे दी थी उस बच्चे को सक करने के लिए। वो धीरे से उसे लेता है और उसके फेस को देखता है, बट वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था और रोते हुए और ज़्यादा। तभी वांग जी धीरे से फिर से उसके माउथ में फिंगर डाल देता है और वो बेबी सक करने लगता है और अभी के लिए चुप हो जाता है। वांग जी फिर से स्माइल करता है और कहता है ये सच में बहुत छोटा है और ये बहुत ही अच्छा है, ये रो रहा है और मेरी फिंगर को सक कर रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये बच्चा सच में बहुत अच्छा है और ये मेरे पास ही रहेगा, ये मेरा प्यारा टॉय बनेगा। और वो स्माइल करता है और ऐसे जाने लगता है। लेकिन वांग जी के हाथों में सब बच्चा देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उस बच्चे को रोते हुए देख लिया था और वांग जी के पास से आवाज़ आ रही थी। वांग जी ने उसका फेस भी दूर कर दिया था, तो सभी को दिख रहा था कि वांग जी के हाथों में एक छोटा सा बच्चा है। अब वांग जी खुद 15 साल का है, लेकिन उसके हाथों में एक बच्चा है। तो सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, शॉक्ड होते हैं और सभी जानना चाहते थे कि वांग जी के हाथ में ये किसका बच्चा है और ये कहाँ से आया। सबके अंदर ये सवाल थे। इधर वांग जी चुपचाप निकल जाता है अपने रूम के लिए और वो जाके अपने रूम में उस बेबी को रख देता है बेड पे और उसी के बगल में बैठ जाता है और कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हो, तुम्हें साफ़ करना पड़ेगा। मैंने थोड़ा बहुत तो साफ़ कर दिया है, लेकिन तुम्हें अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे गंदी चीज़ें पसंद नहीं हैं, मुझे गंदगी से सख्त नफरत है। वांग जी उठता है और वो अपने कबर्ड में कपड़े ढूंढने लगता है, सॉफ्ट कपड़ा, क्योंकि उसे पता था ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इतनी तो उसको नॉलेज थी कि ये बच्चा है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उसने टच भी किया था तो इसे कहीं चोट ना लग जाए। वैसे भी उसका फेवरेट टॉय होने वाला था ये, तो उसे तो हर्ट नहीं कर सकता ना।
और इतना हंसता खेलता टॉय कभी किसी के पास हुआ है? नहीं, उसके पास है उसका खुद का। तो वो कैसे उस टॉय को हर्ट कर सकता है? उसके लिए तो ये खिलौना था अभी के लिए। वांग जी अच्छे से सब ढूंढता है तो उसे एक सॉफ्ट सा टॉवल मिलता है जो वांग जी के बचपन का था। वांग जी उसे निकालता है, वाइट कलर का टॉवल, और उसके बाद उसे लेके आता है और कहता है ये सही है तुम्हारे लिए, इसी में तुम्हें मैं रैप करूँगा। वांग जी कहता है बट उससे पहले तुम्हें अच्छे से बात दिलाना पड़ेगा। वांग जी को नहीं पता था कि इतने छोटे बेबी को बार बार बात नहीं दिलाते हैं, और वो बहुत ही छोटा है, उसे ऐसे नॉर्मली बात नहीं दिलाया जाता है। तभी वांग जी उसको उठा लेता है। इधर पूरे सेक्ट में बात फैल गई थी कि वांग जी के हाथों में बच्चा है और वो अपने रूम में गया है लेके। इधर लैन कुरैन तक ये बात जाती है। एक डिस्पल जाके जल्दी जल्दी जाके बताता है कि हमारे लिटिल प्रिंस के हाथों में एक बेबी है, न्यू बॉर्न, और वो अपने रूम में लेके गए हैं। जब लैन कुरैन को पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते, शॉक्ड होते और कहते क्या वांग जी के पास? वो तुरंत ही उठ जाते और कहते ये खबर पक्की है ना? तभी वो डिस्पल कहता हाँ, हमने अभी देखा, वो बाहर से आए और उनके हाथों में एक बच्चा है। तभी जो लैन कुरैन थे वो तुरंत ही उठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं वांग जी के रूम के लिए। इधर जो शिचैन थे वो भी आ चुके थे सेक्ट में और वो आ ही रहे थे। तभी लैन कुरैन जा रहे थे वांग जी से मिलने। तभी शिचैन अचानक टकरा जाते हैं अपने बाबा से और कहते बाबा कहाँ जा रहे हैं जल्दबाजी में? तभी लैन कुरैन कहते हैं वांग जी तुम्हारे साथ गया था ना? तभी शिचैन कहते हैं हाँ, और वो बीच से ही गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला एंड फाइनली मैं वापस आ गया, वो यहीं होगा इसीलिए। तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ सही कहा, और वो अपने साथ एक बच्चा लाया है, तुम्हें ये बात पता है? तभी शिचैन बड़ी बड़ी आइज़ कर लेते हैं और कहते नहीं तो। कुरैन कहते हैं उसके हाथों में एक बच्चा है, सभी ने बताया है जितने भी डिस्पल हैं यहाँ के, और मुझे देखना है कि क्या ये सच है या ऐसे ही। तभी शिचैन कहते हैं मैं भी चलता हूँ बाबा, और वो दोनों निकल जाते हैं वांग जी के रूम के लिए। इधर वांग जी उस बच्चे को लेके बस जा ही रहा था वॉशरूम में, तभी अचानक से डोर नॉक होता है। वांग जी रुक जाता है, वॉशरूम का डोर ओपन ही कर दिया था। तभी वांग जी देखता है और कहता है कौन? तभी बाहर से आवाज़ आती है बेटा दरवाज़ा खोलो, मैं बाबा। तभी वांग जी कहता बाबा आप, और वो तुरंत ही उस बच्चे को अपने से चिपका लेता है और जाता है डोर को ओपन करता है और कहता है जी पापा। वो हाथों में देखते वांग जी के एक नंगू पंगू सा छोटा सा बेबी। तभी वो अंदर आते हैं और कहते हैं ये। तभी वांग जी देखता है कि उसके बाबा कहाँ देख रहे हैं। शिचैन भी देखते हैं और कहते हैं वांग जी। तभी वांग जी कहता है क्या हुआ, और वो देखता है अपने हाथों में उस प्यारे से बेबी को। वो देखता है और कहता है क्या आप इसे देख के शॉक्ड है? बाबा देखो ना, ये मुझे जंगल में मिला, ये छोटा सा टॉय है मेरा, ये मुझे जंगल में मिला, ये बेबी टॉय मेरा है ना? वांग जी को लैन कुरैन बड़ी बड़ी आइज़ करके देखते और कहते क्या ये तुम्हें जंगल में मिला और तुम घर ले आए? तभी वांग जी कहता है हाँ, तो मैं क्या इसे छोड़ देता? बाबा वहाँ पे पता है बहुत सारे जंगली जानवर थे, भेड़िए आ गए थे, और ये बच्चा वहीं पे एक कपड़े में बुरी तरीके से बंधा था। मुझे तो लग रहा है इसे तो सांस भी कैसे आ रही होगी, यही सोच रहा हूँ, क्योंकि वो कपड़ा बहुत बुरी तरीके से बांधा गया था, वो हर जगह से पैक था, कवर था। पता नहीं ये बच्चा कैसे सांस ले रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़िंदा है और ये अब मेरे पास रहेगा। ये बाबा मैं रख लूँ? तभी लैन कुरैन बड़ी बड़ी आइज़ कर लेते और कहते ये बच्चा है, कोई तुम्हारा खिलौना नहीं जो तुम इसे रख रहे हो, मुझे दो इसे। तभी वांग जी देखता है फर्स्ट टाइम उसके बाबा ने इतना गुस्सा किया था। लैन कुरैन कहते मुझे दो। वांग जी कहता नहीं, वो पीछे कर लेता हाथ और कहता है बाबा ये मैं लाया हूँ, मैं ढूंढ के लाया हूँ, ये मेरे लिए है, मेरा टॉय है, ये मैं आपको नहीं दे सकता। तब लैन कुरैन कहते हैं वांग जी मैंने कहा ना ये बच्चा दो। तभी वांग जी कहता नहीं मैं नहीं दूंगा। लैन कुरैन जानते थे ये बच्चा है, कोई खिलौना नहीं, वांग जी के हाथों में रहेगा तो वो कुछ दिन खेलेगा, कहीं ये मर ना जाए और पाप चढ़ेगा वांग जी पे। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो कोई भी पाप अपने सर पे ले। तभी वो कहते हैं दो वांग जी, ये कोई खेलने की चीज़ नहीं है, ये बच्चा है और बहुत छोटा है। तभी वांग जी कहता है हाँ छोटा है तो क्या हुआ, पर ये मेरा है और मैं अपने पास ही रखूँगा बाबा, मैं किसी को नहीं दूँगा। तभी शिचैन कहते हैं वांग जी बाबा सही कह रहे हैं, ये बच्चा दे दो, मुझे दो। तभी वांग जी पीछे कर लेता और कहता बाबा गगा प्लीज़ नहीं, ये मेरा है और मैं लेके आया हूँ, मैंने ढूंढा है इसे और मैं किसी को नहीं देने वाला। तभी लैन कुरैन कहते हैं ये खिलवाड़ की चीज़ नहीं है, ये बच्चा है, इसे कुछ हो जाएगा, ये बहुत छोटा है, पहले पता लगाना होगा ये किसका है और उसे वापस देना होगा। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता और कहता बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा है और मैं किसी को नहीं देने वाला। तभी वो बच्चा रोने लगता है बुरी तरीके से। तभी लैन कुरैन कहते देखने दो, ये बच्चा बहुत छोटा है वांग जी, न्यू बॉर्न है, अभी अभी पैदा हुआ लग रहा कुछ घंटों पहले, और इसे ऐसे लेके तुम नहीं घूम सकते हो, ये इसे कुछ हो जाएगा। तुम क्या चाहते हो कि इसे कुछ हो जाए?
ये हंसना बोलना रोना सब बंद कर दे। तभी वांग जी देखता उस बच्चे को और बहुत ही प्यार से देख रहा था। वांग जी कहता नहीं पापा, मैं नहीं चाहता, ये एक ही तो मुझे बहुत पसंद आया है, ये मेरा टॉय है और मैं इससे खेलूँगा। बाबा क्या करूँ? तभी जो कुरैन थे कहते मुझे दो। वो धीरे से अपने हाथ आगे करते हैं। तभी वांग जी डरते हुए देता और कहता पर बाबा ये मेरा ही होगा ना, आप इसे कहीं मुझसे दूर तो नहीं कर देंगे ना? तभी लैंड कुरैन देखते वांग जी की तरफ और कहते नहीं नहीं, मैं इसे पहले वैद को दिखाऊंगा। तभी वांग जी धीरे से दे देता है बहुत ही प्यार से। वांग जी भी अच्छे से पकड़े था जिससे कि बच्चे को हर्ट ना हो। वांग जी देख रहा था बच्चा रो रहा है। वांग जी को लैंड कुरैन कहते हैं तुम्हें ये कहाँ मिला, कैसे मिला, सब मुझे डिटेल में बताओ। तभी वांग जी ए टू जेड सब बता देता है। और जब लैंड कुरैन को पता चलता है कि वांग जी ने इसे नहला दिया, तभी वो अपने सर पे हाथ रखते हैं और शिचैन कहती ये क्या किया तुमने? तभी वांग जी कहता है क्या मैंने क्या किया, मैंने तो बस इस बच्चे को साफ़ किया था और साफ़ करके अपने पास ले आया। ऐसे गंदा लग रहा था ना, और उसके ब्लड की स्मेल भी भेड़ियों को मिल सकती थी। तभी लैंड कुरैन कहते हैं वो ठंडा पानी था नदी का, और तुमने न्यू बॉर्न बेबी को नदी के पानी से नहला दिया। तभी वांग जी कहता हाँ कर दिया बाबा, क्यों? तभी लैंड कुरैन कहते हैं ये न्यू बॉर्न बेबी है, इसकी स्किन बहुत सॉफ्ट है और इसे ज़ुकाम लग सकता है, निमोनिया हो सकता है ठंडे पानी से, इसे गर्म पानी से बाथ दिलाया जाता है, समझे? और वो भी इतना गर्म नहीं, थोड़ा नॉर्मल। तभी वांग जी सुनता है और कहता हाँ तो बाबा मैंने गलती कर दी, क्या इसे कुछ हो जाएगा? नहीं बाबा, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, ये मुझे चाहिए। तभी शिचैन कहते हैं बाबा मुझे दीजिए, मैं इसे हीलर्स के पास लेके जा रहा हूँ, वहीं पे सब कुछ करूँगा। तभी जो वांग जी था कहता मैं भी चलूँगा गगा, मैं भी चलूँगा। तभी शिचैन कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी जल्दी से जाता है अपने बेड के पास और वो सॉफ्ट सी टॉवल लेता है और जल्दी से दौड़ के अपने गगा के पीछे जाने लगता है। इधर कुरैन अपने फॉरहेड पे हाथ रखते हैं और कहते हैं मुझे पता लगाना होगा ये कहाँ से आया, किसका बच्चा है। वांग जी ने सब कुछ बता दिया। उस जंगल में ये कौन छोड़ गया बच्चा? ये तो बहुत ही प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, मुझे पता लगाना होगा, नहीं तो ये वांग जी के हाथ में रहेगा तो पता नहीं क्या ही होगा इसका। फिर लैंड कुरैन अपना हेड चेक करते हैं। उसके बाद वो तुरंत ही जाते हैं, जाके कुछ अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ जाके पता लगाओ उस जंगल में आखिर किसका बेबी ये रह गया है, और आसपास के सभी लोगों का पता लगाओ कि किसके यहाँ बेबी हुआ था। तभी वो लोग कहते हैं जी, और वो अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करना स्टार्ट करते हैं, पूरी छानबीन। और इधर वांग जी और शिचैन उस बेबी को लेके जाते हैं। वांग जी बार बार उस बेबी को देख रहा था। इधर शिचैन जाते हैं हीलर्स के पास और वो दिखाते हैं उस बच्चे को अच्छे से। तभी हीलर्स पूरा टॉप टू बॉटम उस बेबी को चेक करते हैं और वो बताते हैं कि इसकी हालत ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्रीमेच्योर बर्थ वाला बेबी है, ये टाइम से पहले हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा वीक है और इसे शायद सर्दी लग गई है। तभी वांग जी देखता है बड़ी बड़ी आइज़ करके। तभी शिचैन कहते हैं कहा था ना तुमसे। तभी वांग जी कुछ नहीं बोलता है और कहता है इसे कुछ भी करके ठीक करो हीलर्स हाँ में सिर करते हैं। उसके बाद वो उस बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। शिचैन कहते हैं चलो वांग जी, ये हीलर्स देख लेंगे बच्चे को, तुम मेरे साथ चलो। तभी वांग जी कहता है नहीं आप जाइए, मैं यहीं रहूँगा। तभी शिचैन कहते हैं वांग जी ज़िद नहीं करते, चलो मेरे साथ। तभी वांग जी कहता गगा जाओ ना प्लीज़, मुझे यहीं रहना है, मुझे देखना है इस बच्चे को। तभी वो हेड चेक करते हैं और कहते ठीक है। वांग जी को वो छोड़ के चले आते हैं। वांग जी वहीं जाके बैठ जाता है बेबी की साइड में और देखने लगता है कि हीलर्स क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वो मन में सोचता है अगर उसे इस बेबी को अपने पास रखना है तो उसे सब चीज़ सीखनी होगी कि इसकी केयर कैसे करनी है, क्योंकि अगर उसने नहीं सीखा तो इस बेबी को कुछ हो सकता है, इसीलिए वो सब कुछ सीख रहा था। इधर उस बेबी का अच्छे से इलाज होता है और हीलर्स कैसे क्या कर रहे हैं सब कुछ देखने के बाद वांग जी सब सीख लेता है और वो पूछता भी जाता है कि कैसे करना है बेबी की केयर, सब कुछ ए टू जेड। फिर उसके मिल्क फीडिंग के बारे में भी सब कुछ पता चलता है। वांग जी काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है बच्चे के मिल्क फीडिंग के बारे में, तो जो वैद थे वो बताते हैं कि उसे कोई इस समय ओमेगा मदर ही पिला सकते हैं मिल्क, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, उसे किसी चीज़ से दूध नहीं पिलाया जा सकता है, जैसे बॉटल वगैरह से नहीं पिलाया जा सकता है। वांग जी कहता ओह, और वो चुपचाप बैठा था। वो कहता है तो फिर इसे मिल्क फीड कौन कराएगा? तभी जो वैद थे वो कहते हैं हमने बुलाया है किसी को बच्चे के लिए। तभी वांग जी कहता अच्छा, और वो वेट कर रहा था कि कैसे क्या होगा आगे। वो बस ध्यान से उस बच्चे को देख रहा था। वांग जी कहता है इसे संभालने के लिए और क्या करना पड़ेगा?
तभी वो सब कुछ बताते हैं कि इसे ठंड से बचाना होगा, इसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये किस लिए रो रहा है ये पहचानना पड़ेगा, बहुत कुछ है प्रिंस। तभी वांग जी सोच रहा था। वांग जी के दिमाग में ये नहीं आता है कि इस बच्चे को उससे दूर भी ले जाया जा सकता है। उसके दिमाग में बिल्कुल भी ये ख्याल आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो लाया इस बच्चे को तो वो रखेगा अपने पास, वो क्यों ही देगा किसी को। बट लैन कुरैन और शिशैन ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे इसके जो रियल पेरेंट्स हैं उन्हें ये बेबी मिल जाए, और वो लोग कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। फिर ये भी नहीं पता कि क्या सच में उन्होंने इस बच्चे को रिजेक्ट कर दिया या फिर सिलेक्ट किया है, डोंट नो, उन्हें कुछ नहीं पता। इधर वांग जी उस बच्चे के पीछे बिल्कुल पगला गया था। थोड़ी देर में एक ओमेगा आता, मेल ओमेगा, उसे कहा जाता है बेबी को मिल्क फीड कराने के लिए।